हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊं कि आप हिंदी पत्र लिखन में आउट ऑफ कैसे स्कोर कर सकते हैं, कौन से फॉर्मेट पे कितने मार्क्स हैं और आपको क्या लिखने पे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो है ना ये वीडियो बेनिफिशियल? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर भी आपको कोई किसी तरीके का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पत्र लेखन में 2 प्रकार होते हैं। पहला अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक। अनौपचारिक पत्र वो होता है इनफॉर्मल, जो हम किसी फैमिली, रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या किसी जानने वाले को लिखते हैं। बट फॉर्मल लेटर उसका ऑपोजिट होता है, जो हम जिस इंसान को हम जानते तक नहीं। मतलब ये किसी चीज़ की माँगने के लिए हो सकता है या ऑफिशियल रीज़न से कि आप एक स्कूल के विद्यार्थी प्रतिनिधि हो और आपके स्कूल में वाचनालय में किसी बुक्स की कमी है, तो आप वहाँ से व्यवस्थापक से आप बुक मंगा रहे हो या किसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हो, आप रास्ते से जा रहे हो, आपने देखा कि रास्ता टूटा हुआ है, तो आपने नगर से सेवक को लेटर लिखा है कि इस जगह का रास्ता टूटा हुआ है, जहाँ पे अपघात हो सकता है। ऐसे रीज़न्स जो ऑफिशियल्स रहते हैं, ऐसे लेटर को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं, वो होते हैं औपचारिक। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं मेरे एग्ज़ाम में कौन-सा लेटर चूज़ करूँगी, तो वो होगा औपचारिक। क्यों? थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था सुनने में, बट नहीं। इसके जो फॉर्मेट पे है ना, आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। मतलब आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके ऊपर 3 मार्क्स तो आपको फॉर्मेट पे ही मिल जाते हैं और 2 मार्क्स जो आप कंटेंट लिखते हैं, वो उसमें से अगर 2 आउट ऑफ 2 ना मिले, तो 1 तो मिल ही सकता है ना। मतलब मुझे 4 आउट ऑफ 5 तो मिल ही जाएँगे। इसके लिए मैं चूज़ करूँगी, वो होगा औपचारिक पत्र। तो चलिए एक औपचारिक का क्वेश्चन आज सॉल्व करके देखते हैं। मोहन महिमा पालेकर यशवंतराव चव्हाण नगर, अकोट से व्यवस्थापक संजीवनी औषधालय, लक्ष्मी रोड, नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता और करती है। अब इस क्वेश्चन को रीड करने पे आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है। बोध है कि लेटर को और सेंड कर रहा है, लेटर का सब्जेक्ट क्या है, किस लिए ये लेटर लिखा जा रहा है और कहाँ पे सेंड हो रहा है। तो अगर आप पहला देखो कि मोहन महिमा पालेकर यशवंतराव चव्हाण नगर अकोट से दिया हुआ है, मतलब इन्होंने लेटर लिखा है। तो हम लोग को अब सेंडर मिल गया कि कौन है, मोहन और महिमा पालेकर। व्यवस्थापक संजीवनी औषधालय, लक्ष्मी रोड, नागपुर को, उनके आगे को दिख गया। को मतलब इनको लेटर लिखा जा रहा है। तो लेटर कहाँ पे लिखा जा रहा है? व्यवस्थापक संजीवनी औषधालय, लक्ष्मी रोड, नागपुर। और रीज़न क्या है लिखने का? आयुर्वेदिक औषधियों की माँग करता और करती है। मतलब वहाँ से उनको आयुर्वेदिक औषधियाँ मँगानी है। ये है फॉर्मल लेटर। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहला आता है डेट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे। आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप सिर्फ़ इसके फ़ोटोज़ भी देखोगे तो आपको स्टेप्स पता चल जाएगी कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है और ये जस्ट आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। तो पहला स्टेप है डेट, दिनांक। दिनांक लिखने का ये तरीका है, आप कोई भी दिनांक डाल सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कोई डेट रिलेटेड, तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो। ये डेट लिखने का फॉर्मेट है, वहाँ पे दिनांक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा-सीधा डेट उस दिन की डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला 13 मार्च 2023, तो आप यहाँ पे देखो मेरा मार्च लिखने का तरीका, उसके बाद में कॉमा और साल। फिर सेकंड स्टेप है प्रति। प्रति यहाँ पे प्रति चेंज होके सेवा में भी हो सकता है, ये आपका सेकंड स्टेप। फिर जिसको पत्र लिख रहे हो, उसका पद। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप माननीय व्यवस्थापक जी, संजीवनी औषधालय, लक्ष्मी रोड, नागपुर में पत्र लिख रहे हैं। तो उनका पद क्या था? तो वो व्यवस्थापक जी थे। इसके लिए उनका पद, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, वो माननीय, ये माननीय पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माँ लिख दो और उसके बाजू में डॉट ज़रूर डालना। माननीय व्यवस्थापक जी, फिर यहाँ पे एंड में आएगा कॉमा, संजीवनी औषधालय, संस्था का नाम, जिस संस्था को आप पत्र लिख रहे हो। ये हो गया आपका तीसरा और चौथा स्टेप। संस्था का नाम था संजीवनी औषधालय। फिर जहाँ पत्र भेज रहे हो, आप कहाँ पे पत्र भेज रहे हो? तो आप लक्ष्मी रोड पे पत्र भेज रहे हो, ये हो गया आपका पाँचवा स्टेप। और उस जहाँ पे आप पत्र भेज रहे हो, उस जगह का शहर, शहर कौन-सा शहर है वो है नागपुर शहर और बाद में आपको यहाँ पे पूर्ण विराम देना है। दैट्स इट। और लास्ट में आपको क्वेश्चन में ईमेल आईडी नहीं मिलती। आप ईमेल आईडी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे संजीवनी औषधालय इस जगह का नाम था, तो उन्होंने sanjeevani@xyz.com ये ईमेल आईडी आपने बना दी। ये हो गया आपका 7th स्टेप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस सातों स्टेप्स पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। मतलब इसमें से 1 भी छूट गया, तो आपके मार्क्स वहाँ पे 1 से हाफ हो जाते हैं। इन सातों स्टेप में अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन सातों स्टेप्स पे आपको
1 मार्क्स मिलते हैं। चलो, तो चलते दूसरे स्टेप्स पे। तो सेकंड स्टेप है अपना विषय। विषय आप क्वेश्चन में देखो कि क्या सब्जेक्ट था। विषय जो होता है वो हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े विषय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने बड़े-बड़े विषय रीड करने की किसी को भी हैबिट नहीं होती। इसके लिए आप जितना छोटा विषय बना सको उतना ही अच्छा। आयुर्वेदिक औषधियों की माँग, हेतु, लास्ट में आपको हेतु लिखना ही है। क्या आपका ये लेटर लिखने का क्या उद्देश्य था, क्या हेतु था? तो ये आपको लिखना ही है, और एंड में पूर्ण विराम ज़रूर डालना। ये हो गया आपका 8वाँ स्टेप, जो है सब्जेक्ट। फिर बाद में है संबोधन। संबोधन कैसे होता है? तो यहाँ पे जिस लेटर से आप शुरुआत कर रहे हो, महोदय, माननीय, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, उससे होगा संबोधन। अब ये दोनों पे ही, सब्जेक्ट पे और संबोधन पे, आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। आपके 2 मार्क्स हो गए। देखो, जो ये सारी चीज़ें जो थी वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी। आपको सिर्फ देखना है कि इनको ये फॉर्मेट में फिट करना है, दैट्स इट। अभी हमारे 9 स्टेप हो गए। अब आता है एक्चुअल कंटेंट, जो हम लोग को लेटर में लिखना है कि आपका वजह क्या थी लेटर लिखने की, जो आप खुद बनाकर लिखते हो। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपको वहाँ से दवाइयाँ मँगवानी है। तो दवाइयाँ मँगवानी है या किसी चीज़ की भी जब माँग होती है, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे एक चार्ट ज़रूर बनेगा। अगर आप क्रिकेट की सामग्री मँगा रहे हो, तो क्रिकेट की सामग्री के लिए क्या-क्या चीज़ें आवश्यक होती है। आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में किसी चीज़ की माँग की गई है, क्वेश्चन में बोला आपको कुछ चीज़ें मँगानी है, तो वहाँ पे आपका एक टेबल बनना ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिकेट की सामग्री मँगानी है, तो वहाँ पे आप क्या-क्या लिखोगे? बॉल है, बैट है, फिर वो कितने मँगाने हैं, स्टंप है, कितने मँगाने हैं, ग्लव्स है, कितने मँगाने हैं, ये आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमने औषधियाँ मँगा ली। अब औषधियों के नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो एक्चुअल औषधियाँ एक्ज़िस्ट करती है मार्केट में वही आप मँगा रहे हो, नहीं है। आपको जो पता है आप वो मँगाओ। तो यहाँ पे देखो कितना प्रिसाइज़ लिखा हुआ है। पिछली बार आपसे जो औषधियाँ मँगवाई थी, वे लाभकारी सिद्ध हुई। मुझे कुछ और औषधियों की ज़रूरत है, उनके नाम निम्नलिखित है। मैंने आपसे जो पिछली बार दवाइयाँ मँगाई थी, वो बहुत लाभकारी थी। मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला है, तो और मुझे अब दवाइयाँ मँगानी है, और उसकी जो लिस्ट है, वो उनके जो नाम है, वो नीचे दिए हुए हैं। फिर आपने दवाइयाँ तो मँगा ली, अब दवाइयों के साथ-साथ उसके पैसे की भी बात करनी पड़ेगी कि ये पैसे मैं आपको कैसे भेजूँगी, तो वो भी लिखना है। इस पत्र के साथ ₹200 अग्रिम राशि के तौर पर भेज रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप औषधियाँ जल्द से जल्द भेजने की व्यवस्था करें। बकाया राशि औषधियाँ प्राप्त होते ही दे दी जाएगी। धन्यवाद। और मैं आपको ये लेटर में के साथ में ₹200 भेज रहा हूँ, और बाकी के जो पैसे हैं वो मुझे चीज़ें मिलने के बाद मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद। ये हो गया आपका मेन कंटेंट। इस कंटेंट पे आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, और यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें मँगवाई जाती है, वहाँ पे ज़रूरी है कि वो लोग फॉर्मेट में ये जो टेबल बना हुआ है, वो टेबल ही देखते हैं कि कौन-सी चीज़ें मँगवाई जा रही है, वहाँ पे टेबल होना ज़रूरी है। उस चीज़ों का नाम जो मँगाई जा रही है, वो कितनी मँगाई जा रही है, 2 चीज़ें उसमें देखी जाती है। इस पे मिलते हैं आपको 2 मार्क्स। फिर आता है लास्ट का पार्ट। लास्ट में वो होता है स्टेप 10। स्टेप 10 में क्या है, जो लेटर सेंड कर रहा है, मतलब प्रेषक का नाम, जो सेंड कर रहा है उसका नाम मोहन पालेकर। फिर जहाँ से वो पत्र भेज रहा है, उसने जहाँ से पत्र भेजा है, वो जगह का नाम, फिर उसके शहर का नाम, कौन-सा शहर है वहाँ पे, और उसका ईमेल आईडी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन में ईमेल आईडी दिया हो, आपको खुद से ईमेल आईडी बनाना है। दैट्स इट। अब इसके आपको मिलते हैं इतने स्टेप्स के 1 मार्क्स, मतलब 10, 11, 12, 13, दैट्स इट। इसके आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। हो गए टोटल आपके 5 मार्क्स। सी, एक बार ये सातों स्टेप्स पे आपको मिल गए 1 मार्क्स। फिर विषय और संबोधन पे मिले आपको 1 मार्क्स, फिर इस फॉर्मेट पे आपको मिले 2 मार्क्स, और लास्ट वाले पार्ट पे आपको मिल गए 1 मार्क्स। टोटल हो गए आपके 5 मार्क्स। सी, ये कितना ईज़ी है। आपका अनौपचारिक पत्र बहुत ईज़ी आता है, इसके लिए उसमें मार्क्स लैंग्वेज पे होता है कि आप किस तरीके से उस लेटर को लिख रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लिख लो, आप 2 पेजेज़ का लिख लो, 3 पेजेज़ का लिख लो, उसमें 3 से साढ़े 3 मार्क्स के ऊपर कोई ही नहीं देता। यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे मार्क्स मिल रहे हैं, औपचारिक पत्र ज़्यादा बेनिफिशियल है अटेम्प्ट करने के लिए, कि इसमें फॉर्मेट पे ही आपको मार्क्स मिले। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can comment on below comment box and do like and share it with your friends. Thank you.